नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने देवस्थानम प्रबंधन को किया निरस्त। अब सरकार विधानसभा में लाएगी विधेयक, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 28 प्रस्तावों पर लगी मोहर। चमोली में कवि चंद्र कुंवर बतरवाल खादी ग्रामोद्योग एवं पर्यटन शरदोत्सव का शुभारंभ। कार्यक्रम में सीएम धामी रहे मौजूद। खादी सहित विभिन्न विभागों ने लगाई स्टॉल। खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी किया गया आयोजन। उत्तराखंड चुनावों में सपा बसपा भी लगाएगी दम। चुनावी मैदान में उतरेंगे अखिलेश यादव और मायावती। दोनों दलों के नेताओं ने की रैलियों की तैयारियां तेज। नागालैंड में टिहरी का जवान गौतम लाल शहीद। गांव में पसरा मातम। सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। सैन्य बलों की फायरिंग में 15 लोगों की हुई थी मृत्यु। ऋषिकेश में पुलिस और एसओजी की कार्रवाई। तस्कर के कब्जे से करीब 40 ग्राम स्मैक बरामद। एक युवक को किया गिरफ्तार। एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड के चमोली में 5 दिवसीय कवि चंद्र कुंवर बतरवाल खादी ग्रामोद्योग और पर्यटन शरदोत्सव मेले का शुभारंभ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ किया गया। इस दौरान स्कूली छात्रा छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर मेला मंच तक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसके बाद सीएम धामी ने मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम धामी ने हिम्मत कवि चंद्र कुंवर बतरवाल की कविताएं भी सुनाई और कहा कि चंद्र कुंवर की लेखनी का प्रभाव पूरे देश में है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य उत्तराखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। मेले के माध्यम से खादी से बनी हुई वस्तुओं का प्रचार प्रसार करना है। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। स्मृति में लगने वाला ये मेला निश्चित रूप से इस मेले से हमारे जो लोकल उत्पाद है, यहाँ के जो स्थानीय हमारे बुनकर हैं, शिल्पकार हैं, तमाम प्रकार के जो अपने उत्पाद बनाने वाले ऐसे सभी लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए हमने इसको राजकीय मेला घोषित किया है और इसके प्रोत्साहन मिले और यहाँ के जो हमारी लोक संस्कृति है, लोक कलाकार हैं, लोक कृतियाँ हैं, उन सभी को बढ़ाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी लोकल फॉर वोकल का जो मंत्र है, उस मंत्र को साकार करने के लिए ऐसे मेले हमारे लिए निश्चित रूप से आगे एक मार्गदर्शन का काम करेगा। प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को समाप्त करने को मंजूरी दे दी है। अब विधानसभा में सरकार विधेयक समाप्त करने के लिए चारधाम देवस्थानम प्रबंधन निरसन विधेयक 2021 लाएगी। विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में आएगा, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 28 प्रस्तावों पर मोहर लगी। कैबिनेट के फैसले के अनुसार शहरी क्षेत्रों में नजूल भूमि पर कब्जेदारों को 300 वर्ग मीटर तक ही फ्री होल्ड की मंजूरी दी जाएगी। पट्टे पर आवंटित पूरी नजूल भूमि को फ्री होल्ड कराया जा सकेगा। इसके लिए 9 नवंबर 2011 की कट ऑफ डेट तय की गई, यानी इस तिथि तक जो लोग नजूल भूमि पर काबिज हैं उन्हें ही नियमितीकरण के नियमों का लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने प्रदेश की पहली निर्यात नीति को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नए शिक्षकों की तैनाती के बावजूद अतिथि शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा।
कोटद्वार में श्रम विभाग की ओर से बीओसी कार्ड धारकों को आर्थिक सहायता और श्रमिकों को कंबल वितरित किए गए, जिसमें श्रम और संघ निर्माण कर्मकार बोर्ड के मंत्री हरक सिंह रावत उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि शादी के 106 आवेदनों में 36,24,000 रुपए, प्रसूति के 35 आवेदनों में 2,78,000 रुपए और मृतकों के परिजनों को 54,60,000 रुपए के चेक वितरित किए गए। अब खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां खेल मंत्री अरविंद पांडे ने खिलाड़ियों को सौगात दी। मंत्री पांडे ने मंगलवार को नवनिर्मित सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम का लोकार्पण किया है। साथ ही बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का भी शिलान्यास किया गया। इसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की। आपको बता दें कि हरिद्वार में नवनिर्मित सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम का नाम वंदना कटारिया के नाम पर रखा गया है। रोशनाबाद हॉकी स्टेडियम का आज उद्घाटन हुआ है। मैं समस्त खिलाड़ियों को, खेल प्रेमी बंधुओं को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। ईंटे का, पत्थर का, रेते का अवस्थापना बनाना आसान काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन इन अवस्थापनाओं से खिलाड़ी पैदा हों जो आगे चलकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करें और अपने से छोटे बच्चों को मोटिवेट करें ताकि वह देश के लिए खेलें। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो निश्चित ही इसी इलाके की हमारी बेटी वंदना कटारिया ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करके निश्चित ही उत्तराखंड का नाम उन्होंने रोशन किया है। और सरकार का भी दायित्व है कि जो बच्चे खेलों में आगे बढ़ते हैं उनका हौसला बढ़ाना और उनको सुविधाएँ देना, और जो उदीयमान खिलाड़ी हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना सरकार का दायित्व है। हमारी सरकार ने हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ऐसे भव्य दिव्य स्टेडियम बनाना और इन स्टेडियमों का नाम उन खिलाड़ियों के नाम पे रखना जिन्होंने देश और प्रदेश का नाम विश्व में रोशन किया है। और इससे बड़ा काम जो प्रदेश में खेल नीति हमने बनाई है, जब कोई भी बच्चा किसी खेल में आगे बढ़कर एशियाड में, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में जब नाम कमा लेता है तो उसको सपोर्ट करने वाले बहुत से लोग मिल जाते हैं। लेकिन जब बच्चा गुमनाम होता है, संघर्ष के दिनों में होता है, उस समय खेल में आगे बढ़ने के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं वह मिल नहीं पाती है और लोग सपोर्ट में भी खड़े नहीं हो पाते हैं। ऐसे समय के लिए हमारी सरकार ने खेल नीति बनाकर जब बच्चा संघर्ष करता है तो संघर्ष के दिनों में उसको सपोर्ट हो, तो यह दायित्व सरकार ने निभाया है। और जिसको हमने खेल नीति बनाई है, मैं आपके माध्यम से सभी उदीयमान खिलाड़ियों से कहना चाहूँगा कि जो हमने नई खेल नीति बनाई है उसका अध्ययन करें और खेल में आगे बढ़ें। सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। और पुनः रोशनाबाद हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। हॉकी स्टेडियम से बिल्कुल एक छोटे से गाँव में से वंदना कटारिया एक गरीब की बेटी होते हुए उन्होंने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष किया है। उनके त्याग, तपस्या और संघर्ष उसको शब्दों में नहीं सीमित किया जा सकता। और उनके नाम से हरिद्वार और उत्तराखंड और देश के कोने कोने से जो बच्चे हैं, बेटियां हैं, उनसे सीखेंगे और मोटिवेट होकर आगे बढ़ेंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने सतीचोड़ मवकोट में ग्वालगढ़ गदेरे पर बने पुल का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि ये 30 मीटर लंबा पुल 1,82,00,000 की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि इस पुल के निर्माण से काफी लोगों को फायदा मिलेगा, जिससे क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी। तो वहीं ग्वालगढ़ पुल बनने पर स्थानीय लोगों ने विधायक को भी धन्यवाद दिया है। के निर्माण से यहाँ आसपास के समस्त लोगों को और कोटद्वार से जिन लोगों को कलाल घाटी कर्णाश्रम जाना है उनको काफ़ी सुविधा हो जाएगी। विशेष करके बरसात में नदी पे जब पानी आता था 3-4 माह
यहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत होती थी कर्णाश्रम जाने में, कलाल घाटी सिकटी जाने में, डिग्री कॉलेज जाने में। तो मैं सोचता हूँ इस पुल के निर्माण से काफ़ी हद तक लोगों को यहाँ सुविधा मिलेगी और बहुत जल्दी हमारा जब 290 मीटर स्पान का पुल भी बन जाएगा तो मैं सोचता हूँ फिर ये पूरा ऊपर वाला जो क्षेत्र है डिग्री कॉलेज से लेकर कलाल घाटी तक का क्षेत्र, इससे बहुत तरक्की इस क्षेत्र की हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद उत्तराखंड के चुनावी मैदान में अपनी जीत की संभावनाएं बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेता भी आने वाले हैं। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी महीने दोनों पार्टियों के नेता उत्तराखंड आएंगे। इस बीच समाजवादी पार्टी ने भी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के उत्तराखंड दौरे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर एसएन सचान ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष इसी महीने पहले देहरादून में रैली करेंगे। इस दौरान वो उत्तराखंड प्रदेश से जुड़ी कई अहम घोषणाएं भी करेंगे। इसके बाद वो कुमाऊं में रैली करेंगे। दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो मायावती के भी उत्तराखंड दौरे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पार्टी के पश्चिमी यूपी उत्तराखंड प्रभारी शमसुद्दीन राइन ने बताया कि 10 दिन के भीतर बसपा सुप्रीमो के उत्तराखंड दौरे की तिथियां तय हो जाएंगी। ऋषिकेश में कृष्णा नगर कॉलोनी और खांड गांव के बाद अब आईडीपीएल की आवासीय कॉलोनी को भी नगर निगम में शामिल करने की मांग ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है, जिसे लेकर आईडीपीएल के पूर्व कर्मचारियों ने तहसील कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। तो वहीं मांगें पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। एक ज्ञापन प्रेषित किया जो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को प्रेषित किया और उसमें मुख्य मांगे ये थी कि हमको नगर निगम में शामिल किया जाए। क्यों नगर निगम में शामिल किया जाए? क्योंकि उनको ना वो नगर निगम में है ना ग्राम सभा में। आज वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जहां एक और सरकार आवास योजना चलाकर आवास देने की बात करती है, वहीं सरकार के नुमाइंदे, सरकार के लोग जिनकी 2-2, 3-3, 4-4 इंजन की सरकार है, वो आज आवाज़ छीनने की कगार पे आ गए, उनके आवाज़ छीनने की कगार पर हैं। तो ये सब लोग एक मांग के साथ यहाँ पर आए हैं कि हमें जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का अधिकार हो, हमें नगर निगम में वोटिंग देने का अधिकार हो या ग्राम सभा में शामिल करने का, किसी न किसी जगह पर उनका एक अस्तित्व बनाया जाए ताकि उनकी मूलभूत समस्याओं की पूर्ति हो सके। इस मांग को लेकर आज यहाँ सब लोग एकत्रित हुए ज्ञापन देने। आईडीपीएल से आज काफ़ी साइजेबल नंबर में लोग यहाँ पे तहसील में आए अपनी मांगे लेकर। उनके द्वारा ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित किया गया है, जो हमारे माध्यम से हम शासन तक प्रेषित करेंगे। उनकी मुख्य मांग है आईडीपीएल को नगर निगम घोषित कर देने की, जिससे कि कई सारी जो उनकी छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। ज्ञापन समय से माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में प्रेषित करें। आगामी विधानसभा सत्र में कांग्रेस ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार की है, जिसे लेकर कांग्रेस नेता हीरा सिंह बिष्ट ने कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य के जन मुद्दों को उठाने का काम करेगी, जिसके लिए देहरादून के बन्नू स्कूल ग्राउंड में बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र कर विधानसभा घेराव किया जाएगा, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और निजीकरण बंद करने की मांग की जाएगी। आज देश को रोजगार तो दे नहीं पा रहे, लेकिन जो लगे उनको तो मत छीनो। कोरोना महामारी में जो उद्योग बंद, उनको आर्थिक और तिवाड़ी के टाइम पर जो औद्योगिक पैकेज भारत सरकार से लिया था, अपील करेंगे राज्य सरकार से क्यों मांगे। उसमें इनकम टैक्स, सेल टैक्स 3 छूट मिली थी कंपनियों को, तो उद्योग आए थे, लोगों को रोजगार मिला था। तो ये काम सरकार कोई पॉजिटिव दृष्टिकोण अपनाए, लेकिन इस तरह ये आप चुनाव के टाइम पे घोषणा होना कुछ नहीं, पैसा आपकी गांठ में नहीं, आप केवल चुनाव मुद्दा किनारे थोड़े दिन में वो हो जाना। इस तरह जनता को ठगने का काम बंद करें। किसानों को जो मारे गए 700 किसानों को, उनके परिवारों को मुआवजा दें और किसानों की तरह से मजदूर जो मरे, जो बेरोजगार हुए, कंपनियां बंद, उनको राहत दें, उनको आर्थिक मदद करें। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत काशीपुर में एक विवाह समारोह में शिरकत करने पहुंचे। यहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार की तरफ से अभी बातचीत के लिए कोई न्योता नहीं आया है। जब तक बातचीत समाधान नहीं होगा और लोग संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक हम बॉर्डर पर ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किसानों पर हजारों मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने अजय टैनी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। गाजीपुर
वोटर क्या, वोटर तो वही रहेंगे तो सारे रहेंगे, खाली होंगे तो सारे खाली होंगे। यह सरकार किसानों की मांग नहीं मानती है और आगे विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो इसमें संयुक्त किसान मोर्चा हम इंतजार करेंगे इनका चुनाव आचार संहिता तक, उसके बाद हम बताएंगे। क्या अपना प्रत्याशी भी जो चुनाव मैदान में उतरने जा रही है क्या? ना, हमारा तो कोई किसान मोर्चा की तरफ से नहीं, हमारा तो संयुक्त मोर्चे की तरफ से। आचार संहिता के दौरान एक जगह भीड़ लगानी बिल्कुल भी आगे के लिए लागू नहीं होगा, तो यूनियन पे पाबंदी होती। किसान यूनियन कोई चुनाव थोड़ा लड़ रही, वो तो अपनी मीटिंग करती है, हमारा पर्चा कैंसिल करती है, भाई हम उल्लंघन कर रहे हैं। अच्छा, किस तरह का मतलब अगर नहीं मानते हैं और चुनाव आ जाता है बताएंगे किस तरह का बहिष्कार करेंगे या क्या करेंगे बताएंगे, सलाह करेंगे, सलाह करेंगे। गणतंत्र दिवस नजदीक आ रहा है। हाँ, ये तो आता ही है भाई, सबको मनाना चाहिए। नहीं, आप अपनी जगह मना लेंगे, आपका इकट्ठा होने की जरूरत नहीं, दिल्ली नहीं जाने के, ये कंफर्म है भाई। और इकट्ठा होंगे, क्या पता क्या होगा, आने दो, वो जनवरी में बताएंगे। आपका यहाँ उत्तराखंड दौरा है क्या है? ये उत्तराखंड दौरा है, पता कर रहे हैं यहाँ पे क्या क्या चीज है, मुकदमे दर्ज है, वापसी हुई है नहीं हुई है, तो उत्तराखंड से भी तो पता करना पड़ेगा। यहाँ तो मुकदमा किसी का वापसी हुआ है। तराई क्षेत्र जो है मिनी पंजाब कहा जाता है। हाँ, मिनी पंजाब भाई, तगड़ा पंजाब है तराई क्षेत्र, इनकी जमीन नपने की चल रही बात। हल्द्वानी शहर में कॉस्मेटिक का नकली सामान बेचने का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि बनभूलपुरा लाइन नंबर 1 में कॉस्मेटिक की 2 दुकानों में नकली कॉस्मेटिक सामान बेचा जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस की फाइनेंशियल टास्क फोर्स की टीम ने छापेमारी की और नकली सामान बरामद कर दुकान को सीज कर दिया गया। दोनों दुकानों से भारी मात्रा में नकली सामान पकड़ा गया है। ये हमारी फाइनेंशियल टास्क फोर्स को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ फर्जी माल बेचा जा रहा है जो कॉस्मेटिक से रिलेटेड है। यहाँ होलसेलर की जो दुकानें थी उसमें फर्जी माल की बिक्री का 2 दुकानें आइडेंटिफाई की गई, इन पे छापे मारे गए। तो इसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो प्रोडक्ट्स थे कॉस्मेटिक वाले, लैक्मे के जो ब्रांड से बिकते हैं, ये फर्जी पाए गए। इस संबंध में बाकी जो अभी प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी जाँच की जा रही है। अभी ये दुकान को सील की कार्रवाई की जाएगी तथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें मुकदमा लिखा जाएगा। नागालैंड के मोन जिले में सैन्य बलों की फायरिंग में 15 लोगों की मृत्यु के बाद तनाव चरम पर है। जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद हुई हिंसा में टिहरी जिले के नौली गांव निवासी सेना के पैराट्रूपर में शहीद हो गए, जिनका आज सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। तो वहीं गौतम के शहीद होने की खबर से क्षेत्र में शोक है। रमेश लाल और रूपा देवी के सबसे छोटे पुत्र गौतम वर्ष 2018 में पैराशूट रेजिमेंट की 21वीं बटालियन में भर्ती हुए और इन दिनों वो नागालैंड ड्यूटी में थे। देहरादून में योग प्रशिक्षित बेरोजगार महासंघ ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का घेराव किया। दरअसल परेड ग्राउंड स्थित खेल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की, जहां पर योग शिक्षकों ने सीएम का घेराव कर जल्द भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय योग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज रावत ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 1 महीने पहले योग शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी। इसके लिए शिक्षा विभाग को प्रस्ताव बनाने को भी कहा था, लेकिन अभी तक योग शिक्षकों की भर्ती शुरू नहीं हो पाई, जिसके चलते योग प्रशिक्षितों में रोष व्याप्त है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।